हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस के एमसीक्यू। अगर आपको इसकी थ्योरी देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाइए। मैंने इंडिविजुअल डिफरेंस के सारे नोट्स मतलब जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने सारे कवर किए हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ठीक है, अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस आर। अब इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है वो होता क्या है, ठीक है। तो देखते हैं सिमिलैरिटीज़ अमोंग लर्नर, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करें, ठीक है, सारे जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है वो सिमिलर नहीं होती है, तो सिमिलैरिटीज़ वाला जो ऑप्शन है वो तो आएगा ही नहीं। ठीक है, अब सेकंड देख रहे हैं, डिफरेंस अमोंग लर्नर इन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसको अपन कंसिडर करते हैं। डिफरेंस ओनली इन इंटेलिजेंट, ओनली बोला है, सिर्फ इंटेलिजेंट, ये भी नहीं होगा अपना। ठीक है, डिफरेंस ओनली इन फिजिकल, ये ओनली फिर से आ गया, ये नहीं होगा। ठीक है, इंटेलिजेंट, फिजिकल, इमोशनल, कल्चर, ये सारा आता है। ठीक है, तो डिफरेंस अमोंग लर्नर इन वेरियस, ये वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ठीक है, डिफरेंस जो आता है वो सिर्फ एक में नहीं आता है। जैसे यहाँ पे इंटेलिजेंस बोला है तो इंटेलिजेंस में नहीं होगा। ओनली फिजिकल अपीयरेंस, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ तो होगी ही नहीं, एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी में कभी भी सिमिलैरिटीज़ होती ही नहीं है। ठीक है, तो अपना ये जो है ये एक्यूरेट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, तो अपन देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑल चिल्ड्रंस लर्न एट अ सेम, ठीक है, सेम तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड, एवरी चाइल्ड हैज़ आइडेंटिकल। ठीक है, ऐसा कोई आइडेंटिकल भी नहीं होता है। ठीक है, लर्नर डिफर इन इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड एबिलिटीज़, इसको कंसिडर करते हैं। फोर्थ देखते हैं, ऑल चिल्ड्रंस हैव द सेम मेमोरीज। ठीक है, आपको पता है कि सारे बच्चों में सेम मेमोरीज होती है, तो होता ही नहीं, तो अपना एक्यूरेट आंसर क्या होगा, सी होगा। थर्ड देखते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस आर। इंडिविजुअल डिफरेंस होता क्या है, ठीक है, आर्टिफिशियल, टेम्पररी, या फिर नेचुरल एंड यूनिवर्सल, या फिर अनइम्पॉर्टेंट इन एजुकेशन। ठीक है, तो इसका आंसर भी होगा सी। विच फैक्टर मेनली इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल डिफरेंस। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल डिफरेंस को। तो हेरिडिटी ओनली, ओनली वाला तो देखो इसमें कंसिडर करना, ओनली तो आएगा ही नहीं आएगा। आपको क्या करना है, वो हर पर्सपेक्टिव से डिफरेंट होते हैं ना, हर एक बच्चा अलग होता है। ठीक है, ओनली इन्वायरमेंट, ये भी नहीं होगा। लक ओनली तो नहीं होगा, इसका होगा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, अ टीचर शुड डील विद द इंडिविजुअल डिफरेंस बाय। एक टीचर जो है वो डील करता है एक इंडिविजुअल डिफरेंस, अगर उसको देखना होगा तो वो क्या डील करेगा उसके साथ। ठीक है, तो देखते हैं, टीचिंग एवरी स्टूडेंट इन द सेम वे। ठीक है, सभी स्टूडेंट को अपन सेम वे में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि ये होता है ना, एक बच्चा जो होता है वो एक बार में समझ जाएगा, दूसरा बच्चे को 2 बार बताना पड़ेगा, तीसरे बच्चे को बोल के भी बताना पड़ेगा, उसको डायग्रामेटिकली समझाना पड़ेगा, उसको लिख के समझाना पड़ेगा, तो सेम नहीं समझा सकते अपन। सबकी सबकी जो क्षमता होती है याद करने की, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। इग्नोरिंग वीकर स्टूडेंट। ठीक है, जो कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, यूजिंग वेरिड टीचिंग मेथड। ठीक है, ये आंसर सही होगा। गिविंग द सेम टास्क टू ऑल, सेम टास्क भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस अफेक्ट। अगर इंडिविजुअल डिफरेंस है वो किसको अफेक्ट करता है। ठीक है, लर्निंग ओनली है, जैसे ओनली ओनली आ गया है तो कोई काम का नहीं है। ठीक है, बिहेवियर ओनली, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ये आंसर होगा इसका। विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ नॉट एन इंडिविजुअल डिफरेंस। ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इंडिविजुअल डिफरेंस में इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सेवेंथ वाला होगा, तो इसका क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, इंटरेस्ट होगा, ये क्या होगा, स्कूल बिल्डिंग, ये नहीं होगा। देखो ये जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो आप में ना मैंने इस जो इंडिविजुअल डिफरेंस है इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है, छोटा सा है, कुछ 20-25 मिनट्स का है टॉपिक, तो आप जाके देखिए, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन देखते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस कैन बी ऑब्जर्व इन। इंडिविजुअल डिफरेंस होता है वो अपन ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस देखो कौन सा होगा इसमें। ये ओनली जो आता है ना, ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसमें सभी आता है। ठीक है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सीटेट अ गुड टीचर। जो सीटेट के अकॉर्डिंग है, जो अपन पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग गुड टीचर जो होता है, अच्छा जो शिक्षक होता है, उसमें कौन सी क्वालिटी आती है।
ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, वो क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है इंडिविजुअल डिफरेंस को। 10th क्वेश्चन देखते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस अमॉन्ग ऑल स्टूडेंट मेक क्लासरूम टीचिंग। इंडिविजुअल डिफरेंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स मेक क्लासरूम टीचिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, चैलेंजिंग और मीनिंगफुल होना चाहिए, है ना, क्योंकि बच्चों को अपन अलग अलग टास्क देते हैं, चैलेंज देते हैं। फॉर एग्जांपल अपन बोलते हैं ना कि बच्चों को अपन अलग अलग टास्क देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ड्राइंग हो गया, तो अपन अलग अलग बच्चों को एक टास्क देंगे कि आज आपको इतना कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके पीछे भी मीनिंग है, क्योंकि वो बच्चा जो है उसको, छोटा बच्चा है ना, तो उसको अपने को मेंटली क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। अब अपन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, इसमें कौन सा कॉज है, नॉट अ कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अपन ने अभी पढ़ा है। ठीक है, ये दो ए और बी तो ऑप्शन अपन ने अभी देखे हैं, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, मैच्योरिटी, स्कूल यूनिफॉर्म नहीं आएगा इसमें, है ना, तो ये आपका आंसर होगा। देखो ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये नॉट और जो ऐसे लिखे रहते हैं ना, इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया करो, क्योंकि यहीं से गलती होती है। लर्नर डिफर इन, लर्नर जो होता है वो डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है, कहाँ से होता है, इंटेलिजेंट। ठीक है, हर एक बच्चा जो होता है वो इंटेलिजेंस के मामले में क्या होता है, अलग अलग होता है। लर्निंग स्टाइल, हर किसी का लर्निंग स्टाइल अलग होता है। मोटिवेशन, ये भी अलग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अपना डी। मैंने सब पे टिक कर दिया, एक सेकेंड। इसका आंसर क्या होगा, अपना डी होगा, है ना। अब 113 क्वेश्चन देखते हैं, द बेस्ट वे ऑफ एकोमोडेट इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, बेस्ट वे क्या होता है, बेस्ट वे देखना है अपने को। ठीक है, तो ये होगा अब 14 क्वेश्चन देखते हैं, विच लर्नर इज मोस्टली लाइकली टू नीड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एवरी लर्नर। ठीक है, सभी लर्नर का होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनली वाला तो कोई काम का नहीं, मैं आपको पहले भी बता रही हूँ। इंडिविजुअल डिफरेंस आर, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, एक्सपेक्टेड अमॉल और ऑल लर्नर्स। ठीक है, विच साइकोलॉजिस्ट एम्फेसाइज्ड इंडिविजुअल डिफरेंस थ्रू इंटेलिजेंस टेस्टिंग। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, नहीं सॉरी, किसने दिया था, कौन से साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है वो इंटेलिजेंट टेस्टिंग के थ्रू होता है। तो इसका आंसर आएगा अपना एल्फ्रेड। ठीक है, अब अपन 17 क्वेश्चन देखते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, नॉट को हाईलाइट कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, तो ये सब होगा, अचीवमेंट होगा, लर्निंग स्पीड होगा, इंटरेस्ट होगा, स्कूल टाइम टेबल नहीं होगा। ये इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आपको बस थोड़ा सा अपने को थोड़ी ट्रिक लगानी है, इतना बहुत वो नहीं करना है, कि इतना दिमाग नहीं लगाना है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, बहुत इजी टॉपिक है ये। अ चाइल्ड लर्न बेटर। अब अपन देखते हैं 18 क्वेश्चन, अ चाइल्ड लर्नर बेटर थ्रू पिक्चर्स देन टेक्स्ट, द रिफ्लेक्ट डिफरेंस इन। जैसे जो बच्चा होता है उसको अगर अपन पिक्चर के थ्रू या कोई डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं तो वो जल्दी से सीखता है एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट बुक से। ठीक है, द रिफ्लेक्ट डिफरेंस इन, तो ये कोई एज, जेंडर, हाइट, ये सब नहीं होता है, ये क्या होता है, लर्निंग स्टाइल है ये। विच क्लासरूम प्रैक्टिस प्रमोट इंडिविजुअल डिफरेंस, ऐसा कौन सा क्लासरूम है जिसमें प्रैक्टिस को क्या करते हैं, अपन प्रमोट करते हैं हर एक इंडिविजुअल में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुप में बच्चा क्या होता है, जल्दी सीखता है, बोलते हैं ना ग्रुप में बच्चों को सिखाओ तो। अब 120 देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस सपोर्ट। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस का वो किसको सपोर्ट करता है, यूनिफॉर्म तो नहीं होगा। ठीक है, फिक्स्ड भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, 21 क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ एन इमोशनल इंडिविजुअल डिफरेंस, इसमें कौन सा इमोशनल इंडिविजुअल डिफरेंस है। ठीक है, तो वेट तो नहीं होगा, हाइट तो नहीं होगा, वेट भी नहीं होगा, आई कलर भी नहीं होगा, तो क्या होगा, एंजाइटी लेवल। ठीक है, जो बच्चा ज़्यादा इमोशनल होता है उनको क्या होती है, एंजाइटी ज़्यादा होती है। अब अपन देखते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस शुड बी व्यूड एज, अपन इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है इसको कैसे देखते हैं, तो इसका आंसर आ गया 3, द स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग।
ठीक है, अब 23 देखते हैं। द प्राइमरी एम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो अपना प्राइमरी एम क्या है इसका, इंडिविजुअल डिफरेंस जो अपन पढ़ा रहे हैं उसका प्राइमरी एम क्या है, इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, ये इसका प्राइमरी एम है। विच असेसमेंट मेथड बेस्ट आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल डिफरेंस, कौन सी बेस्ट मेथड है, अपन आइडेंटिफाई करना है अपने को इंडिविजुअल डिफरेंस में, तो इसकी बेस्ट मेथड कौन सी है, ये होगा कंटिन्यू एंड कॉप। इंडिविजुअल डिफरेंस इन अ क्लासरूम रिक्वायर टीचर टू। ठीक है, क्लासरूम में क्या रिक्वायर रहेगा, तो इसका आंसर क्या होगा अपना, फर्स्ट ए जो है वो उसका आंसर रहेगा यूज़ चाइल्ड सेंटर टीचिंग एज अ स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू। ये सारे आपके इंडिविजुअल डिफरेंस के क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते भी हैं, तो आपको इसकी अगर थ्योरी देखना है तो आप प्लीज़ मेरे जो चैनल है उस पर जाइए, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत ही ईजी वे में किया है, तो आपको आई होप आपको पसंद आएगा। ठीक है, थैंक यू।